बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसके सारे टैब्स और टूल्स वगैरह हमने कर लिए थे। अब हम इसके बाद का जो प्रोसेस है वो करते हैं मैनेज किड सीज़न। जो जो बकरी ब्रीड हो गई है किसी ब्रीडर से, तो वो मैनेज किट सीज़न में यहाँ पर ऑटोमेटिक नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वो बकरियों के टैग ऑटोमेटिक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। देखो, टैग आईडी 1 और टैग आईडी 3 ब्रीडर 6 से यानी कि ब्रीड हुई है। 6 नंबर के जो टैग हैं मेल हैं, उनसे ब्रीड हुई है ये। तो हम मैनेज किट सीज़न में आते हैं। वैसे तो इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है 15/11/2022 है, लेकिन हम अभी वीडियो के तौर पे ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐड किस सीज़न में गए, यहाँ पे टैग आईडी 1 हमने सेलेक्ट किया। किड्स बर्थ डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी किड्स की, जो बच्चे ये बकरी दे रही है उस किड्स जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इस बकरी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किड्स दी हैं। डेड कोई भी नहीं हुआ उसमें से, ज़ीरो डेड कर देते हैं। या ऐसा करते हैं हम 3 किड्स दिए हैं, उसमें से एक डेड हुआ है, 2 अलाइव हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ये टैप के बटन से हम टैप का बटन दबा के आगे जाते जाएंगे, या माउस से क्लिक करके भी हम यहाँ। तो टैग नंबर 1 जो एनिमल है, हमारी फीमेल है, उसने 18 तारीख 2022 को बच्चे दिए हैं 3। उसमें से एक डेड है, एक मर गया है, 2 जिंदा हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे कोई रीज़न वगैरह हमने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉट कर देते हैं, या कोई भी जो बच्चा मरा है किस वजह से मरा है, नोट्स वेट गेन नहीं था उसका, जो भी रीज़न है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब किड्स टैग आईडी जो हम मेन मास्टर एंट्री में जाते थे, मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा मास्टर एंट्री में। यहाँ टैग आईडी जो हम देते थे ये वही चीज़ है, वहाँ हम किड्स टैग आईडी देंगे कि किड्स की टैग आईडी हमने क्या रखनी है। पूरा सॉफ्टवेयर का दारोमदार इस टैग आईडी पर है। यूनिक यानी कि आइडेंटिफायर ये टैग आईडी है। तो मैं वापस किड्स सीज़न में आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मदर आईडी सेलेक्ट किया हमने, जो जिस बकरी ने बच्चे दिए हैं। नंबर ऑफ़ 3 किड्स दिए हैं, डेड एक है, 2 अलाइव है, एक मेल है, एक फीमेल है। और यहाँ पे अब किड्स का टैग आईडी इस तरीके से दे सकते हैं। K1 कर दिया यानी किड्स 1, उसका वेट है फॉर K1 ऑलरेडी इशू है। एक मैंने कल प्रैक्टिस के तौर पे कर रहा था, तो K1 टैग इज़ ऑलरेडी इशूड। अब अगर हम मास्टर एंट्री में देखें तो ये K1 इशू हुआ होगा। मैं इधर से डेट पीछे करता हूँ और पीछे करते हैं डेट, क्योंकि 2002 की हुई थी कल डेट। ये देखो K1 पहले ही जो है हमारे पास टैग इशू हुआ है। तो हम K2 ले लेते हैं। मैनेज किस सीज़न में आते हैं दोबारा। तो मदर आईडी सेलेक्ट कर ली जिसने बच्चे दिए हैं बकरी ने। नंबर ऑफ़ 3, एक डेड है, 2 अलाइव है, एक मेल एक फीमेल। और यहाँ मैं कर देता हूँ K2, और उसका जो वेट था K2 का 3.4 kg था। ये मेल है। उसके बाद एक फीमेल, उसका वेट है 3.1 kg। यहाँ फीमेल हमने सेलेक्ट कर दिया। यानी इस बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, एक डेड था, 2 अलाइव, एक मेल एक फीमेल। और उन जो बच्चे इसने दिए हैं जो ज़िंदा हैं उनको हमने ये टैग अलर्ट कर दी हैं। सेव कर देता हूँ मैं। ये सेव, ये दिखा रहा है कि किड्स की बर्थ डेट ये है। 3 किड्स दिए थे इसने, इस एनिमल ने 3 किड्स दिए थे, एक डेड था, 2 अलाइव थे, एक मेल एक फीमेल। और उनका टोटल वेट जो है वो 6.5 kg था। उसके बाद हम आ जाते हैं एड विटामिन। यहाँ पर आए हमने इसको विटामिन डी का एक लगाना होता है कुछ दिन के बाद, तो हम विटामिन डी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि विटामिन AD3 इस डेट को हुआ है। उसके बाद यूट्रोसोन की डेट भी होती है, क्लिक किया हमने, यूट्रोसोन भी कर दिया। अब ये बता रहा है कि 60 दिन इस तारीख को हो जाएंगे। 60 दिन के बाद हम इस बकरी को दोबारा यानी कि ब्रीडर के साथ छोड़ सकते हैं। 60 दिन इस तारीख को होंगे, तो ये हमें भी ये भी बता दे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, तीनों ही जिंदा थे, हमने गलती से एक डेड कर दिया और 2 अलाइव कर दिया। तो हम एडिट के बटन पे ये नज़र आ रहा है, ये एडिट पूरे सॉफ्टवेयर में, ये सेक्शन एडिट पर क्लिक किया और
एक और हमने ऐड कर लिया, K2 है, यहाँ हम कर देते हैं K4 और उसका वज़न कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं फीमेल। तो यहाँ से अलाइव किड भी हमें 3 करने पड़ेंगे, डेड किड हमें 0 करने पड़ेंगे, मेल किड 1 है, 2 फीमेल हैं तो यहाँ 2 फीमेल हमने ऐड कर दी, मेल किड्स 1 है तो हमने मेल ऐड कर। अब सेव करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ किड्स 3 थे, डेड 0 था, तीनों अलाइव हैं, एक मेल है, 2 फीमेल है, उनका टोटल वेट ये था। तो इस तरीके डिलीट करना चाहते हैं हम ये एंट्री, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं इसको। अब आते हैं मैनेज किड सीजन समरी। ये दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे एंट्री की है कि इस एनिमल ने इतने बच्चे दिए हैं, इस बकरी ने इतने बच्चे दिए हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा मैनेज किड सीजन समरी में आ जाएंगे। K2, K3, K4, 18 तारीख को इनकी पैदाइश, यानी 18 तारीख को ये बच्चे दिए हैं बकरी ने। और ऑटोमेटिक जो बकरी है उसकी ब्रीड जो है गुलाबी थी, बकरी गुलाबी थी, तो ऑटोमेटिक बच्चे भी गुलाबी होंगे, तो ऑटोमेटिक उनकी टाइप भी गुलाबी उठ के आ जाएगी। और फादर आईडी भी इनकी 6 उठ के आ रही है, क्योंकि ये ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं और टैग आईडी 1 लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से गायब हो जाएगी, टैग आईडी 1 गायब हो जाएगी जब वो बच्चे दे देगी, तो ऑटोमेटिक ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन में से गायब हो जाएगी और दोबारा यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम दोबारा भी उस बकरी को फिर लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से गायब हो गई है। तो अभी हम करते हैं कि ये देखो यहाँ ब्रीडर 6 नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने 1 को भी ब्रीडर 6 से ही लगाया था। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर उसकी बच्चों की फादर आईडी भी उठ के आ रही है 6 और मदर आईडी 1 ही आ रही है, क्योंकि एक नंबर टैग था जिसने बच्चे दिए हैं। अब ये बच्चों के टैग हैं, इनकी मदर 1 है और इनका फादर जो है 6 नंबर टैग है। उसके बाद नोकॉक्स 1 4 दफ़ा नोकॉक्स होती है, हम यहाँ से नोकॉक्स वगैरह भी इनकी कर सकते हैं बच्चों की। K1, K2 की कर देते हैं आज की। ये बता रहा है कि हर 20-20 दिन के बाद होती है। ये बता रहा है कि आज हमने कर दी है, इसकी 9 तारीख 9 तारीख 7वें महीने को होगी, फिर 30 तारीख को होगी। ये डेट दिखा रहा है कि हर 20 दिन के बाद हमें ये नोकॉस करनी है, फिर इनका 70 डेट वेट भी करना है। तो जैसे ही 70 दिन पूरे होंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ये किड्स के टैग नज़र आना शुरू हो जाएंगे और उनका वेट जो भी होगा वज़न करके हम यहाँ करेंगे तो वो 70 डेज वेट हो जाएगा। फिर 90 डेज़ कंप्लीट होंगे तो यहाँ 90 डेज़ का वेट नज़र आना शुरू हो जाएगा जब हम यहाँ से 90 डेज़ का वेट कर लेंगे। तो ये था मैनेज किड्स सीज़न और मैनेज किड्स सीज़न समरी।